आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। लूका 18 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे हम आज। और आज हम सीखेंगे बालकों का आशीर्वाद सीखेंगे आज हम। आइए हम वचन को शुरू करते हैं। फिर लोगों ने अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। वचन कहता है कि लोग अपने अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लाने लगे कि यीशु मसीह परमेश्वर मतलब बच्चों के ऊपर हाथ रखे। और ये देख के मतलब चेलों को अच्छा नहीं लगा। चेलों ने उन्हें डांटा कि बच्चों को दूर रखो। पर परमेश्वर का वचन आगे देखिए क्या कहता है। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। मतलब ऐसे ही का मतलब क्या, जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में बालक बनकर प्रवेश करे। और आगे देखिए वचन क्या कहता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह कभी भी उसमें प्रवेश करने ना पाएगा। तो प्रवेश क्यों ना करने पाएगा, मतलब एक जो बड़ा इंसान होता है उसके अंदर सुख विलास, हर एक तरह की परेशानियां, हर एक तरह की दिक्कतें, हर एक तरह की मुसीबतें उसके जीवन में बनी रहती है। हर एक पाप उसके जीवन में बना रहता है। पर एक बच्चा पवित्र होता है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता, गलत सही को वो नहीं जानता। छोटा बच्चा एक कोई ऐसे उससे पाप नहीं करता, वो कुछ जान के वो गलत नहीं करता, क्योंकि छोटा बच्चा क्या होता है, वो पवित्र होता है। तो परमेश्वर इसीलिए बच्चों से प्रेम करते हैं कि कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। ऐसे ही का मतलब यही है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो पवित्र बच्चे होते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, वो कोई गलती गुनाह करते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या ये करने से क्या होगा, मुझसे पाप होगा या नहीं होगा, क्योंकि उन बच्चों को नहीं पता होता, क्योंकि उनकी समझ उस तरह से नहीं होती जिस तरह एक बड़े इंसान की समझ होती है। वो बड़े इंसान अगर कुछ ऐसा करते हैं तो उन्हें पता भी होता कि हाँ भाई, ये करने से पाप होएगा, ये करने से पाप होएगा, ऐसे करेंगे तो हमारे द्वारा पाप हो जाएगा। पर बच्चों को ये बात नहीं पता होती, और बच्चे फिर क्या करते हैं, क्षमा किए जाते हैं, क्योंकि बच्चे उन्हें समझ नहीं है इस चीज़ की। परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है कि जो कोई बालक के समान ग्रहण करे, मतलब बालक के समान अब बड़ा व्यक्ति कैसे ग्रहण करेगा, क्योंकि जो कोई अपने पापों को छोड़कर बिल्कुल ऐसा बन जाए, जो पापों से बिल्कुल ही मन फिरा ले, कभी मुड़ के पाप ना करे वापस, स्वर्ग का राज्य ऐसे मनुष्य का है। सचमुच अगर जो व्यक्ति आज मसीह में चल रहे हैं और कल पाप कर रहे हैं, आज मसीह में चल रहे हैं कल पाप कर रहे हैं, फिर उसके लिए वो राज्य नहीं है, क्योंकि सच में वहाँ पवित्रता ही है, वहाँ पवित्र लोग हैं। जितने भी लोग मसीह के लोग, परमेश्वर के लोग वो जाते हैं, वो पवित्र होकर जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि कोई उनके जीवन में ऐसा पाप नहीं रहता उस समय। आइए हम आगे वचन को शुरू करते हैं। हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, उसका 18। किसी सरदार ने उससे पूछा, है उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? सच में पूछना जरूरी है, क्योंकि हम देखना चाहिए हमें कि हमारे अंदर क्या कमी है। वो हमें इस वचन में आगे आगे पता चलती जाएगी। आइए हम वचन को आगे कंटिन्यू करें। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप से ज़्यादा बड़ा दर्जा किसको देते हैं? पिता को, यहोवा परमेश्वर को।
परमेश्वर महान परमेश्वर है जिसने सृष्टि की रचना की। वो परमेश्वर केवल वही उत्तम गुरु। प्रभु यीशु ने कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। उत्तम अर्थात केवल एक ही है जो परमेश्वर है। सच में वही परमेश्वर महान परमेश्वर है जिसने हम सभी को बनाया है। और आइए हम आगे का वचन देखते हैं। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। प्रभु यीशु ने उस सरदार से कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता ही है। तू जो आज्ञाएं लिखी गई हैं बाइबल में, तू उन सभी आज्ञाओं को जानता है। और आज्ञाएं हैं कि तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू गाली ना देना, तू व्यभिचार ना करना, तू गालियाँ ना देना, तुम किसी के विरुद्ध कोई पाप ना करना, तुम किसी से कोई बैर ना रखना। ये सभी आज्ञाएं हैं। तो अपनी माता और पिता का आदर करना, ये सभी बातें हैं। वो परमेश्वर ने कहा तू आज्ञाओं को तो जानता ही है, ये सभी बातें मान। और आगे देखिए वचन क्या कहता है। उसने कहा मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। उस सरदार ने प्रभु यीशु को उत्तर दिया, मैं तो इन सब को बचपन से ही मानता आया हूँ कि ये सभी बातें कि गाली नहीं देनी, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, पाप नहीं करना, ये सभी बातें, अपनी माता पिता का आदर करना, ये सभी बातें कहता हुआ मैं बचपन से ही मानता आया हूँ। और आइए आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुम में अभी भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने यह सुनकर उससे कहा कि तुझ में अभी भी एक बात की क्या है, घटी है, कि जो तेरे पास धन है, जो तेरे पास बहुत सारा पैसा है, उन सभी बहुत सारा पैसा, सोना चांदी जो भी तेरे पास है, परमेश्वर ने कहा तू उन सभी को बेचकर कंगालों में बांट दे। जिस जिसका तूने ले रखा है, जिस जिसका तूने खा रखा है, तू उनको वापस कर दे और कंगालों पर दया कर, तू उनको बांट दे, क्योंकि तू धनवान है, तेरे पास बहुत सारा धन है, तो उनको बांट दे वो बेचकर। और वचन आगे क्या कहता है। यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। वो जो सरदार था यह बात सुनकर बड़ा ही उदास हुआ। वो क्यों उदास हुआ? क्योंकि वो धनी व्यक्ति था, एक अच्छा रिच व्यक्ति था, वो उसके पास पैसा बहुत था। इसलिए वो क्या हुआ, उदास हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि जो भी तेरे पास है तो उसको बेचकर मेरे पीछे हो ले। अब कोई एक इंसान, जिस तरह एक धनी व्यक्ति है, अगर कोई उसको कहे कि भाई तू ये सारी चीज़ें, ये सारा घर, ये सारा धन दौलत, ये सभी तू बेचकर मेरे पीछे हो ले, तो आज के टाइम पे ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ बेचकर किसी के पीछे हो ले ना, कोई नहीं कर सकता ऐसे। परमेश्वर का वचन कहते कि उस व्यक्ति में उसी बात की कमी थी, क्योंकि ये धनी व्यक्ति था और धनी व्यक्ति होने के कारण उसके अंदर घमंड था कि मैं बहुत धनी हूँ। उसने जो जो लोगों के साथ गलत किया था, जो जो उसने लोगों के साथ किया था, वो धनी व्यक्ति था, तो उसने लोगों से पैसा लेकर अपने पास रखा होगा, बहुत सारी चीज़ें करी होंगी, ब्याज पर पैसे दिए होंगे लोगों को, लोगों से ब्याज खाया होएगा उस चीज़ों का। तो परमेश्वर कहते कि तेरे अंदर इसी चीज़ की क्या है, घटी है। सचमुच एक व्यक्ति के अंदर इसी चीज़ की घटी हो सकती है अगर वो कहीं से भी पवित्रता हो, पर धनवान व्यक्ति का बहुत ही कठिन है। और आइए हम आगे वचन को शुरू करते हैं। यीशु ने उसे देख कर कहा, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। यीशु ने
उस मनुष्य को देखकर कहा कि धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना ही कठिन है, क्योंकि एक धनी व्यक्ति अपना धन छोड़कर परमेश्वर के पीछे नहीं हो सकता। एक धनी व्यक्ति अपनी हर एक धन दौलत को अपने पास ही रखना चाहेगा। वो कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं कि अपनी सारी चीज़ें लोगों को देकर मैं मसीह में हो लूँ। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नहीं करेंगे। लोग अपने धन दौलत से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं उससे। सचमुच मतलब होनी भी चाहिए, पर इतना नहीं कि अपनी धन दौलत को परमेश्वर से ज़्यादा बड़ा दर्जा दे दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन आगे देखिए क्या कहते हैं। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नोके से निकल जाना सहज है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धनवान व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ऊँट के सुई के नोके से निकल जाना सहज है। मतलब परमेश्वर कहता है कि ऊँट भी सुई के नोक से निकल जाएगा, लेकिन धनवान व्यक्ति कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करने पाएगा। वो क्यों? अगर अपनी धन के पीछे वो लगा रहेगा तो वो परमेश्वर के कामों को वो भूल जाएगा, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को वो भूल जाएगा, वो परमेश्वर के अपने वचनों के जो परमेश्वर के वचन है वो उनको भूल जाएगा। उस पर उसका मन नहीं लगा रहेगा, उसका मन उसकी धन दौलत पर लगा रहेगा। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें अगर अपनी दौलत भी है ना, हमारे पास धन दौलत भी है, तो हमें उस चीज़ को साइड करके हमें परमेश्वर पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक धनी व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। अगर धनी व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के वचनों को दिन रात मनन करे, प्रार्थना में बना रहे, तो वही व्यक्ति परमेश्वर के भवन में प्रवेश कर सकता है। और आइए हम आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। सचमुच परमेश्वर अगर उस पर दया करें तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, पर उसके लिए पहला कदम उस मनुष्य को उठाना पड़ेगा, उस मनुष्य को छोड़ना पड़ेगा, अपने धन दौलत को साइड करके परमेश्वर के वचनों को मनन करना पड़ेगा, उसके वचनों पर चलना पड़ेगा। तो परमेश्वर उसकी सहायता करेंगे, परमेश्वर उसको मजबूत करेंगे विश्वास में और दृढ़ बनाएंगे कि वो परमेश्वर के वचनों पर प्रतिदिन वो चलता रहे। आगे देखते हैं वचन को। पतरस ने कहा, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। जब पतरस परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसने क्या कहा कि परमेश्वर देख, हम तो सब कुछ छोड़कर अपना तेरे पीछे हो लिए। सचमुच परमेश्वर के पीछे वो सभी चेले अपना घर बार सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के साथ निकल गए, सेवा करने के लिए, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर के साथ हर एक जगह वो चलने लग गए। कहीं भी जाना होता था प्रभु यीशु मसीह को, वो परमेश्वर के साथ रहते थे, वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, उसके वो चेले थे जो। आइए हम आगे वचन को देखते हैं। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अपने घर बार, अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपने बालकों को, अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया हो। प्रभु यीशु मसीह ने ये उत्तर दिया, उन्हें, अपने चेलों को ये उत्तर दिया। और वचन देखिए आगे क्या कहता है। और इस समय कोई गुण अधिक ना पाया और आने वाले युग में अनंत जीवन। परमेश्वर कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करेगा तो वो आने वाले समय में अनंत जीवन पाएगा। जब मतलब परमेश्वर के यहाँ आज्ञामन होगा, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे इस संसार में,
तो परमेश्वर कहते हैं कि वह अनंत जीवन पाएंगे। मरने के बाद जो व्यक्ति अगर परमेश्वर में है, वो पवित्रताई में है, वो विश्वास में दृढ़ है, वो परमेश्वर में अच्छे से चलता है, तो वो क्या अनंत जीवन पाएगा। आइए हम वचन को शुरू करते हैं, दूसरे वचन को। आइए हम खोई हुई भेड़ का दृष्टांत शुरू करते हैं। यह दृष्टांत लूका की पुस्तक में लिखा गया है 15 अध्याय में। वचन को शुरू करते हैं। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। सब पापी और चुंगी लेने वाले यीशु मसीह के पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। मतलब जो परमेश्वर प्रचार करते थे, जो उस समय के चुंगी लेने वाले थे, जो उस समय के पापी व्यक्ति थे, वो परमेश्वर के पास आया करते थे, परमेश्वर के प्रचार को सुना करते थे जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया करते थे। आइए और आगे देखिए वचन क्या कहते हैं। फिर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता भी है। जो फरीसी और शास्त्री लोग थे वह क्या कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है, मतलब पापी व्यक्ति से मिलता है और उनके साथ खाता भी है, मतलब उनके साथ भोजन भी करता है। तब यीशु मसीह ने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है कि जिसकी 100 भेड़ें हों और उसमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उन 100 भेड़ों में से एक भेड़ अगर खो जाए तो तुम उन 99 भेड़ों को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को ना ढूंढोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उस खोई हुई भेड़ को ढूंढेंगे। मतलब कि परमेश्वर इस संसार में कितने जन हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। कई लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं उस खोई हुई भेड़ को भी ढूंढने आया हूँ जो परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर कहता है कि मैं उन 99 लोगों को छोड़कर उस खोए हुए लोग को ढूंढूंगा जो लोग परमेश्वर को अभी नहीं जानते। परमेश्वर कहता है कि भले चंगों को वैद्य की ज़रूरत नहीं होती, केवल एक पापी मनुष्य को, एक बीमार मनुष्य को वैद्य की ज़रूरत होती है। जिस तरह परमेश्वर की ज़रूरत एक पापी मनुष्य को है। किसी अच्छे काम करने वाले को परमेश्वर की ज़रूरत नहीं हुई, वो परमेश्वर को याद नहीं करेगा। जिसके जीवन में अच्छे काम होंगे वो परमेश्वर को कभी याद नहीं करेगा। एक पापी मनुष्य, एक परेशान मनुष्य परमेश्वर को याद करेगा और परमेश्वर उनकी सुनेगा। वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।